नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचेश्वर और गाइस आज के टॉपिक में हम बात करने वाले इक्विटी मार्केट के ऊपर में। इक्विटी मार्केट को हम आज बहुत डीप में समझने वाले कि इक्विटी मार्केट होता क्या है, वो कैसे काम करता है और उसे हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम इक्विटी मार्केट। अब इक्विटी मार्केट होता क्या है? इक्विटी मार्केट का मतलब होता है कैश मार्केट। आपने बहुत बार सुना होगा कि मैंने बड़ी-बड़ी कंपनी में पैसा लगाया, मैंने टाटा में शेयर्स लिए, मैंने रिलायंस में शेयर्स लिए, मैंने आज विप्रो में शेयर्स लिए। तो ये सब कहाँ पर लगा रहे हैं आप? ये सब होता है इक्विटी मार्केट के अंदर में। अगर आप गोल्ड ले रहे, सिल्वर ले रहे हैं, तो ये सब होता है कमोडिटी मार्केट का पार्ट। ये सब आप कमोडिटी में खरीद रहे हो। बट आप कोई कंपनी में शेयर्स बाय और सेल कर रहे हैं, तो वो आता है इक्विटी मार्केट के अंदर में। तो इक्विटी मार्केट के अंदर में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग का और एक होता है इन्वेस्टिंग का। अब ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग के अंदर में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसे कई लोग स्विंग ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब इंट्राडे का मतलब क्या होता है? इंट्राडे का मतलब होता है कि मान लो आज आपने शेयर्स बाय करे और आज ही आप उसे सेल्स कर रहे हैं, यानी इंट्राडे का मतलब होता है वन डे ट्रेडिंग। आज ही आपने शेयर्स खरीदा है और आज ही उसे बेचा है। अब मान लीजिए आपने एक 100 रुपए का शेयर्स आज खरीदा है और उसमें आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो आपने टारगेट लगा लिया 105 का और स्टॉप लॉस लगा दिया 95 के ऊपर में। तो अगर आपका टारगेट हिट होता है तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो ऑटोमेटिकली वो वहां से सेल हो जाएगा। बट अगर आपने 100 रुपये का शेयर्स लिए हैं और आपका टारगेट हिट नहीं हो रहा है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, तो जब आपका मार्केट जो बंद होता है 3:30 बजे, तब वो जो करंट प्राइस चलते रहेगा उसमें आपका जो शेयर्स है वो बिक जाएंगे ऑटोमेटिक। तो आपको इसमें टारगेट और स्टॉप लॉस पे ध्यान देना पड़ता है। यह बहुत रिस्की रहता है। ये बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, पर इसके रिटर्न भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने आज कोई शेयर्स पे ट्रेड किया है, आज आपने कोई कंपनी में ट्रेड किया है, बट आपको ऐसा लगता है कि इसकी प्राइस कल बढ़ने वाली है या 1 वीक बाद बढ़ने वाली है या 1 मंथ बाद बढ़ने वाली है, तो आप उसमें पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, मतलब आप 1 मंथ से लेकर 3 मंथ तक टाइम ड्यूरेशन में कर सकते हैं, 1 वीक में कर सकते हो या 1 डे बाद कर सकते हैं। तो यह होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। यह भी मोर रिस्क होता है, पर इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये ट्रेडिंग जो होती है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं और बहुत ज़्यादा रिटर्न रहता है। और ट्रेडिंग को आपको मास्टर करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस सीखना होता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस में बहुत काम करना होता है। आपको टेक्निकल एनालिसिस में आपको पूरा समझना पड़ता है कि बार चार्ट क्या होता है, कैंडल्स क्या होते हैं, कैंडल्स अप डाउन क्या होते हैं, डोजी क्या होते हैं। गाइस तो इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के देने वाला हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से इसे एनालाइज़ कर पाएँगे और बहुत डीप में से आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जिससे आप पर डे प्रॉफिट बना पाएँगे। अब दूसरा पार्ट होता है इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आप भी खुद बताइए, एक इन्वेस्टर कौन होता है? एक इन्वेस्टर वो होता है जिसे पता होता है कि मुझे मैं अगर आज इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसकी रिटर्न मुझे लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं। आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद। उसे यह पता होता है कि अगर मैं किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए अगर आप कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप कोई जमीन में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कोई एक प्लॉट खरीदते हैं, आप कोई एक जमीन खरीदते हैं, तो आपको पता है कि इसके रिटर्न मुझे लॉन्ग टर्म में मिलने वाले हैं। इसे मैं 1 साल या 2 साल या 5 साल तक रखूंगा और उसके बाद में जब बेचूंगा तो इसको दुगने रेट पे बेच पाऊंगा। वैसे दोस्तों शेयर्स में भी होता है। जब आप शेयर्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो विजन रहता है, आपका जो मिशन रहता है, वो एक लॉन्ग टर्म रहता है। आपने उसमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आपको 2 साल या 5 साल के लिए उसको होल्ड करके रखना होता है और उसके बाद में आपको शेयर्स को बेचना होता है, जिससे आप बहुत ज्यादा रिटर्न कमाते हैं उस पे। जनरली अगर आप कोई अच्छी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको सालाना रिटर्न उसमें 18 से 20% का मिलता है। सो गाइस ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11 से 15% का रिटर्न मिलता है। सो अगर आपको इन्वेस्टिंग को मास्टर करना है तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखना होगा। अब फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? मान लीजिए अगर आप कोई प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पहले उसका देखना होता है कि ये प्लॉट किस एरिया में है, ये प्लॉट की ग्रोथ है या नहीं, इधर पे डेवलपमेंट आने वाला है या नहीं। तो उसके बारे में आप सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। वैसे शेयर्स में भी होता है। क्या आप शेयर्स ले रहे हो तो आपको फंडामेंटली देखना पड़ता है कि ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, ये क्या-क्या एक्सपांशन करने वाली है, ये कोई ज़्यादा खर्च तो नहीं कर रही है, इसके लायबिलिटीज़ तो ज़्यादा नहीं है, ये एसेट्स इसके बहुत कम है। तो ये सब कुछ वो फंडामेंटल में देखना होता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आप फंडामेंटल को बहुत अच्छे से एनालाइज़ कर पाएँगे, बहुत अच्छे से समझ पाएँगे और बहुत अच्छे से आप कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँगे। गाइस उसके बाद में होता है बोनस। अब बोनस क्या होता है?
बोनस का मतलब यह होता है कि अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से आपको कुछ हिस्सा आपको भी वो प्रॉफिट दे देती है फ्री में, आपको वो बोनसेस दे देती है। और उसके बाद में होता है गाइस स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी के अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसके शेयर के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो कंपनी क्या करती है, शेयर के प्राइस कम करने को वह स्प्लिट कर देती है, स्प्लिट 1:1, 1:2 में। मान लीजिए अगर कोई कंपनी की प्राइस है 100 रुपए, ऐसे कंपनी की प्राइस और बढ़ते जा रही है, अगर करंट प्राइस की अभी 100 रुपए है, तो कंपनी स्प्लिट करती है, तो होता है क्या है, उसमें आपको एक पे एक शेयर फ्री दे देती है और कंपनी की प्राइस वो कर देती है 50 रुपए। जिससे होता क्या है कि आपके पास 50 रुपए में 2 शेयर आ जाते हैं। तो गाइस यही होता है। गाइस बोनस और स्प्लिट का मैं एक बहुत अच्छा केस स्टडी देने वाला हूँ, जिसे आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो गाइस मैं आपको एक विप्रो की केस स्टडी दिखाने वाला हूँ, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब होता क्या है, 1980 में जब स्टार्ट हुआ था, जब विप्रो लिस्टेड हुआ था, अगर आप उसमें 10,000 रुपए लगाए हुए होते हैं, 10,000 के तब 100 शेयर्स मिलते थे। अगर आपने उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते, तो आज आपको कितने रिटर्न मिलते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जब 1981 में यह कंपनी गई, तो आपको 1:1 का बोनस दी, तो आपके 100 के 100 के 200 शेयर्स हो गए। उसके बाद फिर 1985 में फिर से वो 1:1 का बोनस दी, तो आपके 200 के 400 शेयर्स हो गए। उसके बाद में 1986 में कंपनी ने स्प्लिट करी। स्प्लिट का मतलब उस प्राइस को कम करने के लिए शेयर्स बढ़ा दी, हिस्सेदारी बढ़ा दी। तो जिसके पास 400 शेयर थे, उसके बाद 4000 शेयर्स हो गए उसके पास में। फिर 1987 में फिर से वो 1:1 का बोनस दी, तो 4000 के 8000 शेयर्स हो गए। फिर 1989 में वह बोनस फिर से दी, तो फिर उसके बाद में वह 16,000 शेयर्स हो गए। फिर उसके बाद में 1992 में 1:1 का बोनस दी, तो फिर से 32,000 शेयर्स हो गए। फिर उसके बाद में 1995 में वह फिर से वन बोनस दी, तो उसके बाद में वह 64,000 शेयर हो गए। फिर 1997 में फिर से वह 2:1 का बोनस दी, तो 1,92,000 शेयर्स हो गए। उसके बाद में 1999 में उसने फिर से स्प्लिट करी, स्प्लिट टू, तो उसके बाद में फिर 9,60,000 शेयर्स हो गए। उसके बाद में फिर 2004 में फिर से 2:1 का बोनस दी, तो 28,80,000 शेयर्स हो गए। फिर 2005 में 1:1 का बोनस दी, तो 50,60,000 के शेयर्स हो गए। फिर उसके बाद में 2010 में फिर से 2:3 का बोनस दी, तो 90,00,000 शेयर्स हो गए, 96 लाख शेयर्स हो गए। उसके बाद में फिर से 2017 में फिर 1:1 का बोनस दी, तो 1,92,00,000 शेयर्स हो गए। फिर से 2019 में 1:3 का बोनस दी, तो 2,56,00,000 शेयर्स हो गए। अब गाइस आप समझ रहे हैं कि आपने सिर्फ आज से 40 साल पहले अगर 10,000 रुपए लगाए हुए होते विप्रो कंपनी में, जिसके 100 शेयर्स मिले थे, तो आज वो 100 शेयर्स के 2,56,00,000 शेयर्स हो गए। अब मान लीजिए 2,56,00,000 आज की करंट वैल्यू चल रही है 343। अगर आप उसे इंटू करते हैं, तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि कितनी प्राइस होंगी। गाइस 870 करोड़ रुपीस आपके पास में बन चुके होते हैं। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा अमाउंट है? ये है कंपाउंडिंग की पावर। इसे मिस्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया का 8 वंडर्स भी कहा है, दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा है। तो आपको समझना होगा कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है, इन्वेस्टिंग की पावर क्या होती है। तो गाइस मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आप भी ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टिंग करें। आपको एक माइंडसेट इन्वेस्टर बना है। आप जिस चीज में इन्वेस्ट करते हैं उसका लॉन्ग टर्म विजन रखें, क्योंकि आपको इन्वेस्टिंग में तुरंत रिटर्न नहीं मिलता, आपको धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। और ट्रेडिंग में होता है क्या है, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है और आप अभी प्रॉपर सीख नहीं पाते, जिससे आपको लॉस होता है और आप मार्केट से बाहर होना शुरू हो जाते हैं, डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इन्वेस्टिंग सीखिए, इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे ग्रोथ करिए, मार्केट को समझिए, फिर उसके बाद में पोजिशनल ट्रेडिंग में आइए। पोजिशनल ट्रेडिंग धीरे धीरे सीखते सीखते फिर बाद में इंट्राडे पे आइए। तो हुआ क्या कि आपके मार्केट में लॉसेस कम होंगे, आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही, मैं आपको फर्क बताने वाला था कि इक्विटी मार्केट के अंदर में होता क्या है। आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विटी मार्केट होता क्या है और आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, इन्वेस्टिंग। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।